नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो फाइनली जो है यूपीएससी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है और हमारे साथ जो है आयुष जी है, इन्होंने भी यूपीएससी का जो है परीक्षा दी थी और साथ ही साथ जो है इन्होंने 171वीं रैंक पास करके जो है आईएएस की पोस्ट पर जो है इन्होंने अपना दबदबा बना लिया है। साथ ही साथ मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ आयुष जी से। आयुष जी, अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन जो है प्राप्त करी। जी, मैंने स्कूलिंग राजकीय प्रदेव विकास विद्यालय नंदनगरी से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है एंड उसके बाद मैंने अपना एमबीए आईआईएम कोझिकोड से किया है। तो सर आपको सर जो यूपीएससी की सर परीक्षा है सर, इसके बारे में सबसे पहले कहाँ से पता लगा कि यूपीएससी भी कोई होता है, कि कोई चीज़ नाम है यूपीएससी का। जी, तो मेरे को लगता है कि यूपीएससी का सबसे पहला आइडिया मेरे स्कूल में एक बार आईएएस ऑफिसर मैम आई थी, पद्मनी सिंगला, वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला। सर आपने पहली बार कब मन बनाया था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और जो है लोक सेवा आयोग में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। सबसे पहले मैंने मन बनाया था करीब सितंबर अगस्त 2021 के आसपास। तब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करनी चालू की थी और उसके बाद से मैंने 1 साल लगातार तैयारी करी इसकी। सर आपने 171वीं रैंक पास करी है सर, साथ में आप क्या है, तो सर आपको जो आज कैसा माहौल लग रहा है? घर पे सर बधाई आ रही होंगी खूब सारी, और जो पड़ोसी आसपास के पड़ोस हैं, और सर जो विधायक महाजन जी भी आए थे यहाँ पर और साथ ही साथ निगम पार्षद भी आई थी, तो सर आपको कैसा लगा सर उनसे मिलकर? जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गदगद फील हो रहा है क्योंकि जब सभी बधाई दे रहे हैं और स्पेशली मेरे मम्मी पापा भाई को और दोस्तों को सभी को बधाई मिल रही है, तो उससे मेरे को और भी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। तो सर यूपीएससी आपने फाइनल कर दिया है, तो अगर आपको जो आईएएस ना देकर जो आईपीएस दे देते हैं तो आप क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मेरे को ये लगता है कि ये सारी सिविल सेवाएं हैं, तो इसमें सेवा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो मेरे को आईएएस मिले या आईपीएस मिले, मैं डेफिनेटली लोगों के लिए अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर से काम करने की कोशिश जरूर करूँगा। सर आपने जो है आपका दिनचर्या के बारे में बताइए। जी, मैं करीब 8 से 9 घंटा दिन में पढ़ाई करता था, जिसमें कि मैं शेड्यूल बना लेता था कि मेरे को आज इतना पढ़ाई करना है और 2-2 घंटे के 4 कंपार्टमेंट में पढ़ाई करता था और 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाई करता था। सर आपने इससे पहले कहीं पर जॉब करी? हाँ जी, इससे पहले मैंने जेपी मॉर्गन नाम की कंपनी में जॉब करी थी मुंबई में, जो मैंने कुछ महीने करी और फिर छोड़ दी थी। सर लगभग उसका सर मैंने सुना सर 23 लाख का पैकेज था। सर आपने इतने बड़े पैकेज को ठुकरा कर जो है यूपीएससी को क्यों चुना अपने लाइफ में? देखिए, मेरे को ये लगता है कि पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, है ना। पैसा आप तो कोई भी पैसा बना रहा है, बट आपको समाज की सेवा करने का मौका यूपीएससी जो प्रदान करती है, मेरे को नहीं लगता वो 25 या 25 करोड़ की नौकरी भी कर सकती है। तो यूपीएससी में अगर आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए तो 25 करोड़ की भी नौकरी कुर्बान है, 25 लाख तो क्या ही है। सर आपने जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सर क्लियर कर दिया है, और सर यहाँ पर जो अभ्यर्थी सर मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं सर, वो पहले में क्या तीसरे में भी नहीं कर पाते, तो सर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक बार नहीं हो, दूसरी बार नहीं हो, तीसरी बार नहीं हो, तो सर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि कैसे वो तैयारी करें अपने, कैसे अपने आप को बेहतर बनाए इस परीक्षा के लिए? तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लगातार अभ्यास कीजिए, लगातार कोशिश करते रहिए, पीछे मत हटिए। अगर प्रयास भरसक होगा, प्रयास अच्छे से होगा, तो नतीजा भी उतना ही खुशनुमा होगा। आपके सर माता पिता खुश होंगे और साथ ही साथ भाई भी खुश होंगे, तो सर आपको जो है कैसे आज गर्व अनुभव हो रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको मेरे पे गर्व अनुभव हो रहा है, उससे मेरे को और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सर आपने जो यूपीएससी की तैयारी सर कब से करना शुरू कर दिया था? मैंने करीब अगस्त 2021 से शुरू कर दी थी यूपीएससी की तैयारी। और सर मतलब कि आप आईएएस की सर पोस्ट पर जाएंगे, पहले तो आपकी ट्रेनिंग होगी, तो सर ट्रेनिंग को आप कैसे देखेंगे वहाँ पर? ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा माहौल देती है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आपको क्या क्या करने को मिलेगा सर्विस में, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर्विस से। तो वो एक तरह से आपके लिए एक प्राइमर की तरह होगा कि आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। सर ये जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपीएससी की, चाहे कोई सी भी सर परीक्षा हो, तो सर आप अभ्यर्थी को क्या कहना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से मेहनत करें किसी भी परीक्षा को लेकर? देखिए, किसी भी परीक्षा का सबसे पहला नियम होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार प्रयास। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप कितना चढ़ रहे हैं। अगर किसी पेड़ है 30 फुट का है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आज आप 10 फुट चढ़ रहे हैं और कल आप 12 फुट नीचे गिर रहे हैं। आप रोज़ 1 फुट चढ़िए, आप 30 दिन में अवश्य वहाँ पहुँच जाएंगे। सर आप दिन में जो है कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं करीब 8 घंटे पढ़ाई करता था। और सर आपने सर कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करा? मैंने सब्जेक्ट ऐसे डिवाइड किए कि मेरे को पता था कि इस हफ्ते मेरे को क्या क्या पढ़ना है, तो मैं उसी हिसाब से उसको घंटों के हिसाब से डिवाइड कर देता था। और सर देन आपने प्री भी क्लियर करा, मेंस भी क्लियर करा, इंटरव्यू भी क्लियर करा, तो सर तीनों में से आपको सर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगा था? मेरे ख्याल से सबसे जो चैलेंजिंग था और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग था, वो मेंस का एग्ज़ाम था।
मैंने उसको पूरा एंजॉय किया। एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। सर शायद आपका 9 मार्च को सर इंटरव्यू था, तो सर आपसे जो जब इंटरव्यू में गए थे तो सर कैसे आपके मन में भावनाएं आ रही थी, क्या होगा नहीं होगा? देखिए, इंटरव्यू में मेरे मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा थी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है, एंड स्पेशली मेरा पहला ही प्रयास था तो और ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल होता है। तो लेकिन मैं अच्छा कर पाया इंटरव्यू में, अच्छे से कॉन्फिडेंस का जवाब दे पाया और उसका मेरे को फल भी अच्छा मिला। सर आपसे जो इंटरव्यू में अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि आपसे इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन या पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न मेरे से इनकम टैक्स के ऊपर पूछा गया था कि भारत की जो जीडीपी है उसमें इनकम टैक्स का जो शेयर है वो बहुत ही कम है, इसको आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। और सर साथ ही साथ सर आपने किन किन बुकों का सर सहयोग किया? देखिए, यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, जो भी बुक लिस्ट है मैंने उसी का प्रयोग करा। ऐसे कुछ हटके अलग से बुक का प्रयोग नहीं किया। सर कुछ यूपीएससी जो अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दे दिया है वो कहते हैं कि आप अपना एनसीईआरटी बेस कंप्लीट कीजिए, क्या वो सही कहते हैं? बिल्कुल, एनसीईआरटी सबसे पहले बेस कंप्लीट करना चाहिए। 6 to 12? हाँ जी, मतलब कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल जरूर। तो आपने क्या एनसीईआरटी पढ़ी थी? जी, देखिए यहाँ भी एनसीईआरटी रखी है, अगर मैं दिखा सकूँ तो आपको। क्या आप दिखाइए एक बार एनसीईआरटी की बुक। यहीं रखी होंगी मेरे यहाँ से। ये मेरे ख्याल से ज्योग्राफी की बुक है। देखिए सर ने जो एनसीईआरटी पूरी रीड करी है। रीड भी करी है, इनफैक्ट इसके अंदर ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट आपको। सर आपको दिखा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक। मार्क भी कर रखा है इसके अंदर कि ऐसे ऐसे जो जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको मार्क कीजिए। मैप अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसके नीचे कुछ लिख दिए। देखिए ये आप देखिए, हाईलाइटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि आपको जब दोबारा पढ़ना पड़े तो आप उसको आसानी से पढ़ पाएँ। सर आपने नोट्स वगैरह सर कहाँ से बनाए थे? नोट्स मैंने बुक से ही बनाए थे और कुछ कुछ टॉपर्स के नोट्स थे फिर। तो सर सबसे ज़्यादा जो सर आपने इस जो यूपीएससी की परीक्षा पास करी है सर, ऐसा माना जाता है जो सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा होती है, तो सर आप इसे कैसे देखेंगे? आपको क्या सर बिलीव हो रहा है कि आज जो आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया है? बिलीव तो करना देखिए बहुत मुश्किल है, ये एक सपने की तरह है। बट फिर भी जब सारे परिवार वाले, मोहल्ले वाले, दोस्त, परिवारजन सब जब बहुत खुश हैं तो विश्वास हो भी जाता है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर आने वाले जो यूपीएससी की परीक्षा है सर, आप विद्यार्थी को या अभ्यर्थी को सर क्या उद्देश्य देंगे? मैं एक उद्देश्य संदेश। ये दूंगा कि बिल्कुल डटे रहिए, घबराइए मत बिल्कुल भी, कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि हार नहीं मानिए, बिल्कुल अंत तक आगे तक प्रयास कीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर जब आप फर्स्ट टाइम उसमें बैठे थे एग्जाम में, तो क्या आपको लगा था कि मैं एक आईएएस बन जाऊंगा, अधिकारी? देखिए, ड्रीम तो सबका होता है कि फाइनल लिस्ट में आ सके, बट ये नहीं सोचा था कि पहले ही प्रयास में मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो ये काफ़ी ही अनएक्सपेक्टेड था, बट काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। कहते हैं ना कि 11 लाख बच्चों में से चीर फाड़ कर जो हमारे भाई आज निकले हैं आईएएस की पोस्ट के लिए, और मैं इनको काफ़ी बधाई देना चाहता हूँ, इनको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेसन। सर आप इसी तरह जो आगे बढ़ते रहिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो आयुष गोयल जी थे, इन्होंने अपने इस बारे में बताया। इसी तरह आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।